नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी कहानी में जा रहे हैं, एक ऐसी गाथा जो त्याग, जबरदस्त रणनीति और कभी न हार मानने वाली इच्छा शक्ति से बुनी है। हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे राज्य से जो समझिए कि बिल्कुल टूटने की कगार पर खड़ा था। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं। जगह है मेवाड़, एक ऐसी धरती जो दशकों से लगातार हो रहे संघर्षों से जूझ रही थी। देखिए, एक के बाद एक कई विनाशकारी झटके लगे। खानवा की हार, फिर राणा सांगा का निधन, चित्तौड़ का दूसरा जौहर, इन सब घटनाओं ने मेवाड़ के सिंहासन को बहुत बहुत कमजोर कर दिया था। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया बनवीर ने, एक महत्वाकांक्षी आदमी जिसे सत्ता पर कब्जा करने का मौका मिल गया। अब बनवीर की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। वो हमेशा के लिए अपना शासन पक्का करना चाहता था। तो उसने एक खतरनाक योजना बनाई कि राणा सांगा के जो दो वारिस बचे हैं, विक्रमादित्य और मासूम उदय सिंह, दोनों को रास्ते से ही हटा दिया जाए। विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद बनवीर अपनी तलवार लेकर महल में घूमने लगा। वो आखिरी वारिस को ढूंढ रहा था। और बस यहीं से इतिहास के सबसे बड़े त्याग और स्वामी भक्ति की कहानी शुरू होती है। राजकुमार उदय सिंह की धाय माथी पन्ना धाय। अब उनके सामने एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक तरफ था मेवाड़ का भविष्य और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा, उनकी अपनी दुनिया। क्या चुने? और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने शाही वंश को बचाने के लिए अपने ही बेटे चंदन का बलिदान दे दिया। उनके इस बलिदान के लिए कहा जाता है, ना भूतो न भविष्यति। मतलब एक ऐसा काम, एक ऐसा त्याग जो ना तो पहले कभी किसी ने देखा था और ना ही शायद भविष्य में कोई देख पाएगा। पन्नाधाय किसी तरह छोटे से उदय सिंह को लेकर वहां से निकल गई और यहीं से शुरू हुई एक लंबी और बहुत मुश्किल यात्रा, उदय सिंह को उनका सिंहासन वापस दिलाने की और मेवाड़ के भाग्य को एक नई दिशा देने की। उदय सिंह का सफर आसान नहीं था। एक भगोड़े राजकुमार से एक मान्यता प्राप्त राणा बनने तक का रास्ता बहुत लंबा था। पहले वो चित्तौड़ से चुपचाप निकाले गए, फिर कुंभलगढ़ में उन्हें पनाह मिली और आखिरकार मावली की लड़ाई में बनवीर को हराकर उन्होंने अपनी जीत हासिल की। अब जब वो सिंहासन पर सुरक्षित थे तो उन्होंने अपनी दूर की सोच का सबूत दिया। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों के बीच एक नया सुरक्षित शहर बसाया जिसे आज हम उदयपुर के नाम से जानते हैं। उदय सिंह एक बात समझ गए थे, चित्तौड़ का किला जितना मजबूत था उतना ही कमजोर भी। लंबी घेराबंदी में वो टिक नहीं सकता, तो उन्होंने रणनीति बदली। अब युद्ध किले से नहीं, पहाड़ियों से लड़ा जाएगा। इससे गुरिल्ला युद्ध आसान होगा और अगर हार भी हुई तो राजा जिंदा रहेगा लड़ाई जारी रखने के लिए। और इस नई रणनीति की परीक्षा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। साल 1567 में मुगल सम्राट अकबर एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ के दरवाजे पर आ पहुंचा। अपनी योजना के मुताबिक राणा उदय सिंह पहाड़ियों में चले गए और किले की रक्षा का जिम्मा उन्होंने अपने दो सबसे भरोसेमंद सेनापतियों के कंधों पर डाल दिया, जयमल और पत्ता। पूरे 4 महीने तक मुट्ठी भर राजपूतों ने अकबर की विशाल मुगल सेना को किले में घुसने नहीं दिया। कहते हैं जयमल तो हर रात चमत्कार की तरह किले की टूटी हुई दीवारों की मरम्मत कर देते थे। अकबर भी इस बहादुरी को देखकर हैरान था और परेशान भी। उसने जयमल को रिश्वत देने की कोशिश की। कहा, मेड़ता और नागौर दो राज्य ले लो, बस चित्तौड़ हमें दे दो। पर जयमल का जवाब देखिए। उन्होंने कहा, यह योद्धा की प्यास है और ये सिर्फ मौत से ही बुझ सकती है। मतलब साफ था, उनकी वफादारी बिकाऊ नहीं थी। अब जब बातचीत का कोई रास्ता नहीं बचा और खुद अकबर की बंदूक से जयमल घायल हो गए, तब चित्तौड़ के रक्षकों ने अपनी आखिरी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। राजपूतों ने साका का प्रण लिया। एक तरफ फूलकमर के नेतृत्व में महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर की आग में खुद को समर्पित कर दिया और दूसरी तरफ पुरुष केसरिया बाना पहनकर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए किले के दरवाजे खोलकर बाहर निकल पड़े। ये एक बहुत ही वीर और भयंकर युद्ध था। लेकिन अंत में 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ का किला अकबर के हाथों में चला गया। इस जबरदस्त प्रतिरोध से अकबर इतना गुस्से में था कि उसने किले के अंदर मौजूद 30,000 आम निहत्थे नागरिकों के कत्लेआम का हुक्म दे दिया। ये उसके शासन पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा माना जाता है।
और यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। अकबर ने चित्तौड़ की जमीन और पत्थर तो जीत लिए, लेकिन मेवाड़ की आत्मा, जो उसके राणा के रूप में पहाड़ों से संघर्ष कर रही थी, वो आजाद रही, स्वाभिमानी रही। तो आखिर में यह कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली जीत क्या है, एक जीता हुआ किला या एक ऐसी भावना जो कभी हार नहीं मानती, जो कभी नहीं टूटती। यही सवाल मेवाड़ के विरासत को हमेशा जिंदा रखेगा।